एक छोटी सी गलती पूरे परिवार के सामने एक बड़े सच का पर्दाफाश करने की वजह बन जाएगी। इस बार राध्या को मोंटू और उसके परिवार पर किसी अफवाह या अधूरी जानकारी के कारण नहीं, बल्कि घर में रखी गई एक पवित्र धार्मिक पूजा के दौरान ऐसा सुराग मिलेगा जो उसके सारे शक को यकीन में बदल देगा। दादी माँ ने पूरे परिवार की सुख समृद्धि और घर की शांति के लिए एक विशेष शुद्ध शाकाहारी पूजा का आयोजन किया है। इस पूजा को लेकर घर में बेहद सख्त नियम बनाए गए हैं। सभी सदस्यों को सात्विक भोजन करने का आदेश दिया गया है और यहाँ तक कि प्याज और लहसुन जैसी सामान्य चीजों पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। घर का हर कोना भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। मंदिर को फूलों से सजाया गया है, भजन कीर्तन की तैयारियां चल रही हैं और हर कोई दादी माँ के निर्देशों का पालन करने में जुटा हुआ है। लेकिन जहां पूरा परिवार श्रद्धा और आस्था में डूबा हुआ है, वहीं मोंटू, उसकी बहन और उसका भांजा इन नियमों से बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। उन्हें सात्विक भोजन बिल्कुल पसंद नहीं आता और धीरे धीरे उनकी बेचैनी बढ़ने लगती है। आखिरकार वे घर के नियमों को तोड़ने का फैसला करते हैं और चोरी छिपे बाहर से नॉन-वेज मंगाने की योजना बना लेते हैं। मोंटू बड़ी चालाकी से मोबाइल के जरिए चिकन रोल और अन्य नॉन-वेज खाने का ऑर्डर देता है और सोचता है कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। कुछ देर बाद जैसे ही डिलीवरी आती है, वह बड़ी सावधानी से पार्सल लेकर घर के अंदर दाखिल होता है ताकि कोई उसे देख न सके। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। जैसे ही वह अपने कमरे की ओर बढ़ रहा होता है, सामने से दादी माँ आ जाती है। दादी को अचानक सामने देखकर मोंटू के होश उड़ जाते हैं। वह घबराहट में इधर-उधर नजर दौड़ाता है और बिना सोचे समझे नॉनवेज वाला बैग राध्या द्वारा पूजा के लिए तैयार किए गए सामान के बैग के पास छिपा देता है। उसे लगता है कि पूजा की भागदौड़ में कोई उस बैग पर ध्यान नहीं देगा और बाद में मौका मिलते ही वह उसे वापस उठा लेगा। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। उधर राध्या पूरे मन से मंदिर की सजावट और पूजा की तैयारियों में लगी हुई होती है। वह फूल सजाती है, दीपक तैयार करती है, प्रसाद की व्यवस्था करती है और पूजा की सामग्री को ठीक से जमा रही होती है। तभी उसे पूजा के सामान के पास से एक अजीब और तीखी गंध महसूस होती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद